हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज प्रॉपर गिरावट देखने को मिली, शार्प सेलिंग देखने को मिली, कल सेलिंग देखने को मिली, उसका फॉलो थ्रू मोमेंटम भी देखने को मिला। एट द एंड थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे ट्रेंड भी नेगेटिव हुआ और यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग दिखाई देखने को मिली। अब क्या ये सेलिंग एक रिवर्सल इंडिकेट कर रही है कि दोबारा सेलर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं, या फिर ये एज अ डिप आप प्ले करके चल सकते हो, आगे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अपने कोटक बैंक के भी रिजल्ट रहेंगे, यहाँ पे अपने डॉक्टर रेड्डीज के भी रिजल्ट रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं इस वीकेंड पे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लोज चल रही हैं रशियन ऑयल को लेकर, और अपनी जो ट्रेड डील है उसके बेसिस पे भी दोपहर में एक न्यूज़ आई, उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। मैं अपनी पर्सनल पोजीशन कहाँ पे बना सकता हूँ, पर्सनल ट्रेड कहाँ पे ले सकता हूँ, उसके बारे में सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो पेशेंटली देखना, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में समझ में आएंगी, कोई और वीडियो पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें अभी तक नहीं दबाया, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि वो मुझे बूस्ट प्रोवाइड करता है, इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट ला पाऊँ। अगर आप व्यूज़ देखोगे मेरे वीडियोस पे तो ज़्यादा नहीं आते, 10-20 व्यूज़ आते हैं नॉर्मली, लेकिन वही बात है कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिससे कि जो 10-20 व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, उनको बेनिफिट पहुँच पाए। अगर आप सच में मुझे कुछ बेनिफिट देना चाहते हो तो आप कैसे दे सकते हो, और वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, थोड़ा सा व्यूज़ इंक्रीज करके। डेफिनेटली अगर आप ये कर सकते हो तो ज़रूर मेरे लिए करना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक दो न्यूज़ फ्लोज की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एट द सेम टाइम क्यों इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले तो रशियन ऑयल की बात करता हूं। रशियन ऑयल की अगर मैं बात करता हूं तो उसके बेसिस पे क्या न्यूज़ फ्लो निकल के आ रही है कि रशियन ऑयल इंडिया बंद कर रहा है। अब सबको ऐसा लग रहा है कि भाई रशियन ऑयल बंद कर रहा है, अमेरिका की बात मान ली इंडिया ने, तो मार्केट ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। आप मुझे एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ कि रशियन ऑयल कौन खरीदता है सबसे ज़्यादा इंडिया में? रशियन ऑयल खरीदता है रिलायंस। रिलायंस सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदता है। अब रिलायंस कहाँ का एक्सपोर्ट करता है? वो यूके में एक्सपोर्ट करता है, वो बेसिकली अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी सारे अदर नेशंस में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन वो रशियन ऑयल खरीदता सबसे ज़्यादा कौन है? रिलायंस। ओके, ये चीज़ सिंपल सी समझ में आ गई। अब अगर रशियन ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो बंद हो गया अपने नेशन में, देश में, तो वहाँ पे क्या होगा? रिलायंस को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उस केस में। अगर रिलायंस के लिए ये चीज़ नेगेटिव है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव कैसे होगी? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बताओ। इसलिए आज रिलायंस में प्रॉपर गिरावट देखने को मिली। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले पूरे एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, जब से न्यूज़ चल रही है 2-3 दिन से, 4 दिन से, तब से बात कर रहा हूँ। आज भले ही थोड़ी बहुत आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली, क्योंकि रिलायंस में वो इसलिए मिली थी क्योंकि जियो का आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, लेकिन ओवरऑल रिलायंस में नेगेटिव इंपैक्ट बना हुआ है, क्योंकि रशियन ऑयल अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है वो बंद होने वाला है। प्रॉपर पूरी तरह से शायद बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस लगेंगे, और जो यूसेज है, जो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा, जिससे रिलायंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस अपने मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। आज दूसरी न्यूज़ क्या आई? आज दूसरी न्यूज़ आई यूएस डील के ऊपर। कि यूएस डील जिससे मतलब 5-6 महीने से, 7 महीने से जिसके ऊपर हल्ला मच रहा है ट्रेड डील के ऊपर, उसके ऊपर आज एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई। उसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई, यूएस डील प्लस यूके डील के ऊपर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया है कि किसी के साथ भी हम डील कर रहे हैं, ट्रेड डील कर रहे हैं, तो उससे दूसरे नेशन की जो डील है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने देंगे। मतलब जितनी भी यहाँ पे सारी डील्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहेंगी अदर नेशंस के। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि जब से पॉजिटिव न्यूज़ की बात चल रही थी कि पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, लेकिन आज फिर दोबारा ये आया कि यूएस में जाके ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव न्यूज़ आए। मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव न्यूज़ आए। तो इस बेसिस पे कॉशियस रहना है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट डील चाहते हैं हर एक अदर कंट्री से। तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला और प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट अच्छा इनिशिएटिव उठा रही है। अगर ओवरऑल देखोगे, अगर इस पर टिके रहते हैं, सिर्फ अमेरिका के बारे में ना सोच के अपने नेशन के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी वाइज पॉजिटिव होगा, और बेसिकली अगर एज अ नेशन बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मार्केट कुछ टाइम के लिए इसको नेगेटिव ले सकता है, लेकिन जब ये बेनिफिट देना शुरू करेगा तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सस्टेनेबल होगा, काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक नेशन के ऊपर निर्धारित नहीं है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और काफ़ी एक अच्छा न्यूज़ था। जैसा भी कुछ होगा आगे हम देखेंगे, न्यूज़ मैं आपको ट्रैक करके बताता रहता हूँ रेगुलरली टेलीग्राम ग्रुप पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, इस वीकेंड पे
बेसिकली 27-28 को आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट ज़रूर करना। फेड मीटिंग अपनी आने वाली, तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, कमोडिटीज़ का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में समझते हैं। चार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 25,650, जो मैंने कल भी डिस्कस करा था। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है, क्योंकि यहाँ से हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं। रिसेंट अपना स्विंग हाई ये था, इसके ऊपर एट शॉर्ट हमने थोड़ी बहुत क्लोजिंग भी दी, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट हमने इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा कुछ बनाया है, लेकिन क्या यहाँ पे अभी काम करेगा, क्या यहाँ पे बेचना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपना प्रॉपर ट्रेंड पॉजिटिव है। हम हायर हाई हायर लोज बना रहे हैं, लो बनाया हाई बनाया, हायर लो बनाया हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया हायर हाई बनाया। अब अगर इस लो को तोड़ते हैं, ये तो खैर हालांकि बहुत दूर है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर ऊपर के सपोर्ट लेवल टूटते हैं तो फिर प्रॉपर एक दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी, फिर दोबारा बायर्स का ट्रैप देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे बेचना सही है? नहीं। अगर इस प्राइस का कन्फर्मेशन होता है, बेसिकली जो प्राइस एक्शन ये कन्फर्म करता है, जिसके लो के नीचे, वीक के लो के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। नहीं तो अभी गिरावट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था उसको भी रीटेस्ट नहीं करा है मार्केट ने। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी इस वीक में एक दो बार, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर भी गए हम, फिर दोबारा यहाँ से सब सेलिंग देखने को मिल रही। तो इस एरिया के आसपास 25,650 के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, पॉजिटिवनेस दिखाता है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दिखाता है वीकली टाइम फ्रेम पे अगले वीक, तो काफ़ी अच्छा है कि लॉन्ग रन के लिए हम नया ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और मैं ज़रूर करूँगा एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि दोबारा 26,000 आ गया, मार्केट ने इतनी तेज़ी दिला दी। देखो, मैं किसी का भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूँ, किसी के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी में वो बता रहा हूँ कि मार्केट पिछले साल भी 26,200 पर ही था। तो यहाँ पे मार्केट ने कोई तोप नहीं मारी है कि 26,000 दोबारा आ गया है। तो इस बात की खुशी में आप ज़्यादा ना रहें कि मार्केट ने दोबारा 26,000 लगा दिया है, क्योंकि ये वही दोबारा यूफोरिया क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे जितने भी लोग लास्ट लेग में बाइंग में फंसे हैं, कहीं ना कहीं उनका एसएल ट्रैप करना, मार्केट आ रहा है नीचे इसलिए ही आ रहा है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी लास्ट लेग में बाइंग करी होगी, कहीं ना कहीं उनका मार्केट एसएल खाएगा, उनका लिक्विडिटी हंट करेगा, और फिर उसके बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मार्केट में मैनिपुलेटिव मूव्स आते रहेंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा सिचुएशन में, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो लॉन्ग रन में। ओके, तो ये अपना सिंपल सा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। प्लस अगर आप बड़े पिक्चर पे देखोगे तो बड़ी पिक्चर पे हम क्या बना रहे हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहे हैं। बेसिकली अपनी कप की लेंथ, अब इस कप की लेंथ को अगर मैं लगाता हूँ तो अपनी बनती है 26,800 तक के टारगेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ तक के टारगेट्स हैं। 26,800 900 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है ये टारगेट्स ज़रूर अचीव हो जाए, लेकिन पहले यहाँ पे जितने भी लास्ट लेग में जिसने भी बाइंग करी है, इतनी बड़ी बाइंग में यहाँ पे ऊपर की तरफ बाइंग करी है, उनका पहले एसएल हंट होगा, एक फेरोशियस सेलिंग आएगी, फिर उसके बाद मार्केट को जो करना होगा वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो ये एक काफ़ी मेरा सिंपल सा अप्रोच ये रहेगा कि अगर कोई और बड़ी गिरावट आती है, टिप्स के ऊपर मैं बाय करने के लिए सोचूंगा। अगर प्राइस कन्फर्म करता है, कितने टिप के ऊपर बाय कर सकते हो, कौन से पार्टिकुलर लेवल्स होंगे जिनके आसपास आप बाइंग कर सकते हो, फिर रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, सेलिंग मूव्स कहाँ से आ सकते हैं, आइए समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे तो 25,650 था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो 25,500 से लेके 550, 50 पॉइंट की एक इंपॉर्टेंट रेंज है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले सारे बायर्स को ट्रैप करा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिए, प्रॉपर गिरावट देखने को मिली, फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट करा इस रेंज का तो प्रॉपर अपने को बाइंग देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे रीटेस्ट देखने को नहीं मिला। अगर एक बार निफ्टी दोबारा रीटेस्ट करने आता है, प्लस डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने बाइंग, यहाँ पे बेसिकली हाई फिर लो लगाया, फिर एक बाइंग आई इतनी बड़ी, तो फिर एक नॉर्मल सा डिप देना मार्केट के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अब हो सकता है वो डिप यहाँ पे बाय हो सकता है वो डिप यहाँ पे बाय हो सकता है वो डिप इन सपोर्ट लेवल्स के आसपास बाय हो। जहाँ भी बाय होगा उसके बारे में अपन देखेंगे, वो प्राइस कंफर्म करके बता देगा। तो जो आपके कंट्रोल में है आपको सिर्फ वही करना है। अब क्या कंट्रोल में, हम देख सकते हैं कि कहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो इसके लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो कितने डिप के आसपास आप बाइंग कर सकते हो? 25,750, 25,527, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, इस गिरावट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो, ऑन द अपसाइड आप अच्छी खासी पोजिशनली बाइंग कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, कि पोजिशनल ट्रेडर्स किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या करना है वो तो हम आगे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इंट्राडे में अपसाइड मूव भी मिल रहा है, डाउन साइड मूव भी मिल रहा है, वो किस तरीके से प्लान करना है हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन पोजिशनली क्योंकि अपना ट्रेंड इंटैक्ट है, अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो
तो इन एरियाज़ के आसपास आप ज़रूर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 101% बाइंग आ जाएगी, पर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपका बेटर हो जाएगा। और जब ये मार्केट इस 26,100 पे था, मैंने तब भी आपको यहाँ पे वार्न करा था। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर चुके हो आपको पता होगा, मैंने तब भी वहाँ पे लिखा था कि जो यूफोरिक बाइंग है इसमें मैं पर्सनली एंटर नहीं करूँगा। मैं एंटर करूँगा जब एक फेरोशियस डिप आएगा, और वो कहीं ना कहीं वो डिप्स मिल रहे हैं। आज भी आप देखोगे तो डिप के आसपास से ही बाइंग आई। हो सकता है गिरावट और कंटिन्यू हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हमने जो प्रीवियस कल की जो कैंडल थी, जो बड़ी कैंडल थी, बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल थी, उसका लो भी तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है और बड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन वो रुकेगी किस एरिया के आसपास, रुकेगी किस डिप के आसपास, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंट्राडे में किस तरीके से आप अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 25,910। ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस एरिया के ऊपर निफ्टी दोबारा निकलती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हो अगर हाई क्रॉस होता है। क्योंकि ऐसे हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस लिया, एक बार इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं, प्रॉपर अपने को क्लोजिंग देखने को मिलती है। अच्छी खासी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर। और अगर डे एंड के आसपास आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, निफ्टी अच्छी खासी एक बाउंस दिखाता है, तो फिर आप उसे होल्ड करके भी जा सकते हो एक दो दिनों तक, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब पॉजिटिव मोमेंटम कैरी आउट होगा तो फिर आपको ऊपर के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपना जो ट्रेंड है वो अभी तक पॉजिटिव है। ट्रेंड अपना नेगेटिव कब होगा? इस एरिया के नीचे अपना ट्रेंड भी नेगेटिव होगा, प्लस बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। कौन सा एरिया है? 25,622। 25,622 के नीचे अपने को चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। मान लो अगर नीचे की तरफ मार्केट गया प्लस विक बना के ऐसा आ गया, तो फिर वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो वो प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो 25,622 के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है और गहरे डिप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने सपोर्ट भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है। एक बार इस एरिया के नीचे दोबारा निकलते हैं तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। और जो डिप मैंने पोजिशनली ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आपको रिकमेंड करे थे, वो डिप आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्ले आउट होते हुए दिखेंगे। उन डिप्स तक आपको सेलिंग भी आती हुई दिखेगी। तो बड़े टारगेट्स इंट्राडे बेसिस पर भी आप अचीव कर सकते हो। आई होप आपने समझ में आया होगा कि किस तरह आप बाइंग, किस तरह आप सेलिंग कर सकते हो। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से करना है। वो आपके ऊपर है कि आप करते किस तरीके से हो, लाइव मार्केट में अप्रोच किस तरीके से करते हो। क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो कितने डिप के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा लिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर जिसने भी वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देख लेना। वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन पर डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद ज़रूर जाकर देख लेना। एक ऑब्जर्व बेसिकली एक फीडबैक मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हो तो आपके लिए मैं एक ट्रेडिंग कोर्स प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर स्क्रैच से सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है, स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो एज अ बिगनर, और एडवांस लेवल तक किस तरीके से पहुँच सकते हो, रोड में बेसिकली क्या होगा। तो अगर आप कॉमेंट करते हो क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स, तो यूट्यूब पे आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स आएगा। एवरी वीकेंड एक वीडियो आएगी जो क्रैश कोर्स से रिलेटेड होगी, और बिल्कुल बेस्ट चीज़ जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वीकेंड पे, बेसिकली बेसिक से लेके एडवांस तक। डेफिनेटली कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आपका रिस्पॉन्स आता है, इसके बारे में ज़रूर प्लानिंग होगी। प्लानिंग चल रही है। अब अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए फ्री लेकर आऊँगा, नहीं तो फिर वो पेड रहेगा। तो आप कमेंट करना कि आपको फ्री में चाहिए या फिर वो पेड वीडियो चाहिए। अगर कमेंट अच्छे आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली वो फ्री होने वाला है क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली आपके लिए। ओके, अब कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो? सबसे पहला डिप कौन सा है? 25,706। दूसरा डिप कौन सा है? 25,583। इन दो एरियाज़ के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, मोमेंटम देखने को मिलता है। डेफिनेटली इन एरियाज़ के आसपास अच्छी खासी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। एक बार इस 50% रिट्रेसमेंट एरिया के नीचे निकले तो फिर अपना ट्रेंड भी नेगेटिव होगा इंट्राडे बेसिस पे, प्लस नीचे के डिप्स आपको देखने को मिलेंगे जो पोजिशनली मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब ये सारी चीज़ें आपको मैं लाइव मार्केट में बताता हूँ। ये सारी चीज़ें प्री मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो में हम। लाइव मार्केट में कहाँ पे समझते हैं? मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो तो वो है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप। आपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, अभी कर लो।
लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, चैनल के बायो में है। लिंक से ही ज्वाइन करना क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है। यहाँ पे मैं सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी न्यूज़, आईपीओ से रिलेटेड, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है उससे रिलेटेड सब चीज़ें ए टू जेड, मेरी पर्सनल पोजीशंस, पीएनएल, सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं दिखाता हूँ, जिससे कि एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिल पाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइव मार्केट में ही लॉस करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि कल क्या करना है, कल क्या नहीं करना है, लेकिन लाइव मार्केट में जो जज कर पा रहा है वही असली एक ट्रेडर है, क्योंकि उसे ही पता है कि किस तरीके से ट्रेडिंग वर्क करती है, किस तरीके से इंडाइसेस, किस तरीके से स्टॉक वर्क करते हैं। ओके, सो आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। एक काम करो, चैनल पे जाओ, 4 लिंक्स पे क्लिक करोगे तो सारी लिंक्स आपको देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, वन ऑन वन लाइव सेशन का लिंक। कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी दिक्कत आती है, फिर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ज़रूर यहाँ पे मुझे मैसेज करना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मार्केट में मैनिपुलेटिव मूव्स आ रहे हैं, तो क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो। मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो डिस्क्रिप्शन में, तो देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बेसिकली ब्रोकरेज है उसका कुछ पार्ट मिलेगा, प्लस आपके लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपके लिए? लेवरेज का, कि आपको लेवरेज मिल जाएगी अच्छी खासी। हालांकि लेवरेज दोधारी तलवार होती है, पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप लेवरेज यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, और छोटे कैपिटल को आप बड़े अकाउंट में ग्रो कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। प्लस मेरे अकाउंट से ओपन करते हो मेरी लिंक से, तो 10% आपकी फ़ीस कम लगेगी। मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा बेनिफिट देखने को क्या मिलेगा कि सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप जॉइन बेसिकली ग्रैब कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी नाम से ये जो मेरा ग्रुप है, इसमें मैं सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारे सेटअप्स, मेरे पर्सनल ट्रेड्स, मेरी पर्सनल पीएनएल, जो भी कुछ होता है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, प्लस जो भी सेटअप्स होते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। जिसको नई आइडिया है क्रिप्टो में किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है, तो वो यहाँ पे उसके लिए हेल्प हो सकती है। हालांकि प्राइस एक्शन के ऊपर आप डेफिनेटली अगर कमेंट करते हो तो प्राइस एक्शन के ऊपर एक बढ़िया कोर्स आएगा। अभी तक डेल्टा एक्सचेंज ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज प्लस कॉइन्स आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अपना कौन सा है? 57,550। अगर आप आज का लो देखोगे तो उसके आसपास से ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रीटेस्ट करा, जो कि मैंने कल भी डिस्कस करा था। अगर किसी ने आज अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाई होगी तो इंट्राडे बेसिस पर भी उसे 200 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड मिला होगा। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। हालांकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया है, रिसेंट अपना ऑल टाइम हाई भी था, स्विंग हाई भी था। बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार ऑल टाइम हाई बनाता हुआ जा रहा है। इसलिए मैं कई बार बता भी चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होगी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर मुझे लॉन्ग प्ले करना है तो मैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में देखूंगा, और अगर मुझे शॉर्ट प्ले करना है तो मैं निफ्टी या फिर सेंसेक्स में देखूंगा। क्योंकि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं पोजिशनली, और पोजिशनली अगर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कोई भी टिप पे अगर मुझे बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी में मैं अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को देखूंगा। आज का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी अपने को अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। हालांकि रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है, पर बैंक निफ्टी हो सकता है काफ़ी आने वाले टाइम में आपको बढ़िया यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। कितने डिप के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो, किस एरिया के आसपास आप सेलिंग कर सकते हो, सब कुछ समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पोजिशनली बात करूँ तो अपना इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा था? 57,550। इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर जब एक बार इसका ब्रेकआउट करा तो आज हमने रीटेस्ट भी करा। क्लियर कट अपने को मूव देखने को मिला इस एरिया के आसपास से, बाइंग भी देखने को मिली इस एरिया के आसपास से। तो ऐसा नहीं कि लेवल्स वर्क नहीं करते, लेवल्स वर्क करते हैं, लेकिन वही है कि लेवल जब आते हैं, जब अटेन होते हैं, जब रीच होते हैं, जब ब्रीच होते हैं, तो आपको वहाँ पे जिगरा दिखाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा वहाँ पे गट्स दिखाना पड़ते हैं ट्रेड लेने के लिए। अब अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी लेवल्स डिस्कस करे थे बाय ऑन डिप्स के। 57,550 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वहीं से आज एग्जैक्टली बाइंग आई। अब और अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है और बड़ा डिप देखने को मिलता है तो आप कहाँ से बाय कर सकते हो? 56,914 दूसरा डिप का लेवल ये वाला है। तो इन दो एरियाज के आसपास दोबारा अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे वेट करोगे तो हो सकता है आपका ट्रेड में हो जाए। लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, डेफिनेटली हाई के ऊपर आप अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है प्ले करने के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बाइंग करनी, कहाँ पे सेलिंग करनी है। बिना प्राइस के कंफर्म करें आप अगर बाइंग सेलिंग कर दो तो फिर आपके लिए बहुत खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस ही कंफर्म नहीं करेगा तो आप किस बेसिस पे बाइंग कर रहे हो, तो वो फिर एक बहुत अटपटी चीज़ हो जाती है मेरे हिसाब से। अब सबसे पहले अगर आज मैं आज के ट्रेड की बात करूँ तो आज क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिला, 250 पॉइंट से ऊपर का ट्रेड देखने को मिला, 275 पॉइंट्स का ट्रेड देखने को मिला क्लियर कट। अगर आप यहाँ पे भी अगर लगाकर देखोगे
तो 275 पॉइंट्स के आसपास, 250 पॉइंट्स के आसपास क्लियर कट आपको ट्रेड देखने को मिला। तो यही है जो अपॉर्चुनिटी आपको लाइव मार्केट में चाहिए होती है, लाइव मार्केट में आपको देखनी पड़ती हैं। अब सबसे पहले बाइंग बात करते हैं बाइंग के बारे में। 57,830 57,830 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखने को मिलती है तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा आपके लिए बन सकती है इंट्राडे बेसिस पर भी, क्योंकि ऐसे हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, इसके नीचे गए तो गिरावट भी बड़ी देखने को मिली। इस एरिया के ऊपर हम दोबारा निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर आपको एक बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में एक बढ़िया बड़ी रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। इंट्राडे बेसिस पर हो सकता है कि अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाए, जैसे आज भी अंडर परफॉर्म करा है बैंक निफ्टी ने, लेकिन पोजिशनली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी क्लियरली आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने डिप के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो और गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि कोटक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, हो सकता है कोटक के रिजल्ट्स अच्छे ना आए तो फिर आपको एक गैप डाउन या फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी मंडे को, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और जो भी कुछ होगा रिजल्ट्स का वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से प्लान करना है। तो अपना प्लान जो भी चेंज होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर होगा, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप अपने ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब बढ़ते हैं कौन से डिप पे आप बाय कर सकते हो। 57,524, 57,200 इन दो एरियाज़ के आसपास कहीं भी पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है, दोबारा आप लॉन्ग में एंटर कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं ये बाय ऑन डिप वाले एरियाज़ हैं और यहाँ से प्रॉपरली आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, प्रॉपर एक बाइंग के सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं। सेलिंग के अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो आज का अपना डे लो था, वही अपना सपोर्ट लेवल है 57,479। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं प्रॉपर एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, किस एरिया के ऊपर 57,479। इस एरिया के नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है नेगेटिव कैंडल की 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बिंदास होकर इंट्राडे बेसिस पे आप डाउन साइड प्ले कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने लगातार रेजिस्टेंस बेसिकली सपोर्ट लिया, आज भी हमने इस एरिया से सपोर्ट लिया। इस एरिया के नीचे दोबारा निकलते हैं, डाउन साइड में आप अच्छा खासा प्ले कर सकते हो इंट्राडे लेवल पे। लेकिन यहाँ तक ना, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है पोजिशनली, तो फिर किसी भी लेवल से बाइंग आ सकती है, तो इंट्राडे बेसिस पर ही सीमित रखना। प्रॉफिट मिलता है अच्छा खासा, आधे एक घंटे में मोमेंटम मिलता है, तो फिर प्रॉफिट लेके एग्जिट करो। पोजिशनली अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो पोजिशनली आप बैंक निफ्टी को बाइंग कर सकते हो। इस तरीके से बैंक निफ्टी में प्ले करने के लिए सोचूंगा। तो ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। ओके, आई होप आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आया होगा। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो यूएस जो है वो फ्लैट चल रहा है, 200 पॉइंट नेस्डेक ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है अगर नेस्डेक की बात करूँ। और गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो 100 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी नीचे दिखा रहा है, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। आज काफ़ी चेंज होगा, फिर मंडे को सुबह काफ़ी चेंज होगा, तो वो सब चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहूँगा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, कमोडिटीज़ से रिलेटेड मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कमोडिटीज़ भी ऊपर जा रही हैं फिर इक्विटीज़ भी ऊपर जा रही हैं। अगर इक्विटीज़ नीचे जा रही हैं तो कमोडिटीज़ भी नीचे जा रही हैं। तो ये किस तरीके से जो एक पैरानॉमिकल शिफ्ट है वो आया है, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर पॉसिबल होगा मैं डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये नॉर्मल नहीं है। प्लस विक्स के बारे में बात करूँ तो विक्स अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट फिर दोबारा ऊपर आपको जाता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत एबनॉर्मल चीज़ है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है 90% टाइम्स ऐसा होता है, अगर विक्स नीचे जाता है तो फिर मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो विक्स ऊपर जाती है। लेकिन ये दोनों ही सिंक कर रहे हैं, प्लस कमोडिटी इक्विटी भी सिंक कर रहे हैं, जो कि बहुत एबनॉर्मल चीज़ है। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफ़ी एजुकेशनल वीडियो रहेगी इकोनॉमी की वाइज, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। प्लस कमेंट जरूर कर देना अगर फ्री क्रैश कोर्स चाहिए। एक बहुत गजब का एक क्रैश कोर्स आने वाला है, प्रीमियम क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ला सकता हूँ अगर कमेंट करते हो। डेफिनेटली कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, लाइव मार्केट में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।